हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस मैं तो कहूँगी इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आते हैं। हाँ, पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपका 99% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाता है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बायस, इट्स मीनिंग, कॉजेज एंड इट्स टाइप्स। देखिए, मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं ना, पूरा जो आपका एक बुक का निचोड़ है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है आपका। आप जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, बात करते हैं, आप सब लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो जस्ट एक जस्ट आपको पता होना चाहिए, टर्म्स आपको पता होना चाहिए सब चीज़ों का। अगर आपको पता है जेंडर बायस क्या होता है तो इजीली आप लिख सकते हैं उसके अराउंड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो ज़्यादातर उसके मीनिंग, उसके कॉजेज, उसके टाइप्स, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें आप साथ में ज़रूर पढ़ के जाएं। आप मेरे अगर वीडियोस देखेंगे वहाँ पे भी आपको ये सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है जेंडर आइडेंटिटी, फैक्टर्स इफेक्टिंग जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये भी। उसके बाद है व्हाट इज़ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, 4 मार्क्स में ज़्यादातर आता है। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये हमने कवर नहीं किया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आप चाहेंगे तो मैं इसको कवर कर दूंगी। अगला है डिस्क्राइब सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन एंड थ्योरीज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या होता है और जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन सी थ्योरीज इससे रिलेटेड है, ये सब भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक पूरा फुल बुक का रिव्यू भी डाला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो सारे हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, इंडिविजुअल एक एक टॉपिक का वीडियो भी है, और ऑलमोस्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फुल बुक रिवीजन देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगला है डिस्क्राइब इक्वालिटी एंड इक्विटी, डिफरेंस बिटवीन बोथ। इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़्यादातर डिफरेंस में पूछ लिया जाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग जेंडर सोशलाइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन को, या फिर जेंडर सोशलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन। ये आपके फैक्टर्स के अंदर ही आता है। या तो ऐसे पूछ लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, या फिर आपसे सीधा ये पूछ लेंगे कि फैमिली का क्या रोल है सोशलाइजेशन में, या फिर स्कूल का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या रोल है। ठीक है, जब आप फैक्टर्स पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे कि स्कूल का क्या रोल है, फैमिली का क्या रोल है। तो आप अगर एक एक, अगर 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, खाली फैक्टर्स पूछा हुआ है, तो सबको आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर सिर्फ फैमिली के बारे में पूछा है तो आप फैमिली को ही पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास मीडिया इन वुमेन एजुकेशन, और या फिर जेंडर इक्वालिटी। मास मीडिया का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पुराने साल में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि मास मीडिया का क्या रोल है वुमेन को एजुकेट करने में या जेंडर इक्वालिटी में। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। रिलीजन का क्या रोल है, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी इन जेंडर इक्वालिटी। किसी भी तरह से मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीका बताने की कोशिश करी है कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर पूछ सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, या फिर आपसे रिलीजन कैसे अफेक्ट करता है, फैमिली कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, पैट्रियार्की बहुत ही इजी टॉपिक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको कई बार हम कवर कर चुके हैं। उसका मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब है। स्टेरियोटाइप मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। डिस्क्राइब पेरेंटिंग स्टाइल्स, फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकेंड ईयर में भी आता है। बहुत ही ईजी है, एक बार आप समझ लेंगे उसको, ईजिली आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, कम्युनिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं से भी रिलेट करके आपको दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी भी आ जाता है कभी कभी। वट आर द वेरियस, वट आर वैल्यूज, रोल ऑफ स्कूल इन इनकल्केटिंग वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ का क्या रोल है, कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं और कौन कौन से
चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्कूल का क्या रोल है आपके वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है, तो स्कूल का, टीचर का, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा। रिलेशनशिप बिटवीन होम, कम्युनिटी एंड स्कूल, ठीक है, ये सब आपके कुछ टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर मुझे क्या लिखना है। एग्जैक्ट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-4 वीडियोस देख लीजिए उन टॉपिक से रिलेटेड, और 2-3 बार बुक में से पढ़ लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखिए। 16 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पेज आप भर के आइए, रेलेवेंट लिखिए, पॉइंट बेस में लिखिए, और जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए। वही बेस्ट तरीका होता है लिखने का। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 से 2 पेज आप भर के आ सकते हो, ठीक है। एक पेज भी अगर भरेंगे, लेकिन अगर आप रेलेवेंट लिखेंगे ना तो वो भी काफ़ी होता है। बट इधर उधर का मत लिखिए, रेलेवेंट लिखिए, अच्छा लिखिए, अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखेंगे तो इजीली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सिर्फ पेज भरना है और आप अंदर कुछ भी लिख दीजिए, तो जो चेक कर रहा है वो हज़ारों कॉपियाँ चेक कर रहा है, वो देख के बता देगा कि रेलेवेंट लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसमें से अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है या आपको कोई डिफ़िकल्ट लगता है टॉपिक, आप कमेंट करके बताइए, उसको हम पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।